दोस्तों, नरेंद्र कुमार दिल से दिल तक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि हम डर के बारे में बात करते थे। डर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? डर 2 प्रकार के होते हैं। एक डर जो सकारात्मक होता है और एक डर जो नकारात्मक डर होता है। और इन सब डरों के को जो जन्मदाता है वो एक ही होता है दोस्तों। आज हम दुनिया के में हर कोई व्यक्ति अपने-अपने डर से ग्रसित है। लेकिन उन जब डरों की हम बात करते हैं दोस्तों, उन डरों के अंदर एक तो सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है गरीबी का डर। हाँ दोस्तों, गरीबी का डर। एक ऐसा डर जो इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। जब जेब खाली हो तो उसके पास में कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, गरीबी का डर ही एक नहीं होता। देखो, उस डर के बारे में बहुत सारी बातें होती है। मानसिकता का भी डर होता है। गरीब इसलिए इंसान गरीब नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इंसान इसलिए गरीब होता है दोस्तों कि उसकी मानसिकता गरीब होती है। उसके पास में पैसा है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन उसकी मानसिकता में गरीब होती है। लेकिन जब दोस्तों ये गरीबी है ना, गरीब का ये डर है, एक डर बहुत सारी आफ़तों का जन्म देता है। दोस्तों, जब मनुष्य के पास में पैसा नहीं होता है, उसकी मानसिक हालत भी खराब होती है, तो उसको सबसे पहले जो डर होता है, उस डर से जो उत्पन्न होने वाली समस्या है ना, वो होती है नकारेपन की समस्या, वो होती है उसके आलस्य की समस्या, वो होती है उसकी चिड़चिड़ापन। और जो चिड़चिड़ापन होता है, आलस्य की मैंने बता दिया, चिड़चिड़ापन होता है, उसके बाद में उसमें एक जो सबसे बड़ी भावना ग्रसित होती है, वो होती है हीन भावना। वो हर किसी को अपने अंदर हीन भावना से देखने लगता है कि ये क्या है। वो असमंजस की स्थिति में रहता है। उसको लो पूरी दुनिया वीरान सी नज़र आती है। अगर पड़ोसी अपनी खुद की हालत फट टेली हो और पड़ोसी के घर में गाजे-बाजे बज रहे हो, तो वो बोलेगा इसकी तो तकदीर अच्छी है, मेरी अपनी तकदीरों को दोष देता है। अरे कर्महीन व्यक्ति ही दुनिया में गरीब है, जिसकी मानसिकता खुद गरीब होती है दोस्तों, वही गरीब होता है। ये है गरीबी का डर। तो इंसान गरीबी के डर से खुद अपने को इतना डरा लेता है कि उसको कभी भी ऊपर उठने के लिए वो सोचता ही नहीं है। और इन सबका जो निचोड़ आता है ना, वो एक दिन आता है कि वो उस गरीबी के डर के अंदर, गरीबी के अंदर ही मर जाता है और कभी उसके बाहर निकलने के लिए सोचता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, गरीब गरीब तब तक होता है जब तक वो गरीबी को अपनाता है। जिस दिन उसने अपनी गरीबी को अपनाना छोड़ दिया, वो अमीर बन जाता है। जिसके बारे में आपको आगे भी अपन जब वापस रिवाइज होंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। तो अब मैं आता हूँ दूसरा डर। दूसरा डर देखो दोस्तों, एक तो आपने गरीबी का डर देखा, जो मैंने बताया कि कितना सारे कष्ट लेकर के आता है, कितनी सारी जंजाल लेकर के आता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में अमीर भी ज्यादा खुश नहीं होता। अमीरी का डर भी अपने आप में बहुत बड़ा डर होता है। कब होता है अमेरिका डर सबसे बड़ा डर? जब उसने पैसा 2 नंबर से कमाया। 2 नंबर मतलब छल कपट बेईमानी से अगर पैसा कमाया हुआ है, तो उसको हमेशा वो अमीर होकर भी हमेशा डरेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता, आज वो अमीर भले होगा लेकिन उसकी मानसिकता गरीबों वाली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या ख्याल आता है कि मैंने जो पैसा इकट्ठा करा है, जिसको सरकार की नजर में भी नहीं है, जिसे हम दूसरे से ब्लैक मनी भी कहते हैं, कहीं सरकार की इस पर रेड ना पड़ जाए। मतलब सरकार की रेड का मतलब होगा कि आयकर विभाग की कहीं रेड ना पड़ जाए, कोई चोर चुरा के नहीं ले जाए। दोस्तों, उसकी पूरी रखवाली करने के लिए जगह जगह कभी सीसीटीवी कैमरा, चौकीदार वगैरह सारे खड़ी करके रखता है। और इस तरह का उसको एक डर लगा रहता है। घर के बाहर निकलने में वो डरता है कि ऐसा नहीं कोई उसको उठाकर ले जाए, कोई उससे फिरौती नहीं मांग ले, कहीं इतनी बड़ी गाड़ी घोड़े, कहीं अजाब गरीब किसी ने गाड़ी तोड़ दी, किसी ने ठोक दिया, किसी ने चाकू रख दिया, ऐसे वो डरता है। उसको आता है कि सोना तक नहीं आता है। ना तो कभी गरीब सो पाता है चैन से, ना कभी अमीर सो पाता है चैन से। दोस्तों, ये तो गरीबी और अमीरी का डर। अब इन दोनों डरों को कंबाइंड करके एक तीसरा डर पैदा होता है दोस्तों, वो होता है बीमारी का डर। बीमारी का डर अपने आप में बहुत बड़ा डर, अपने आप में बहुत बड़ा डर होता है। बीमारी का डर एक ऐसा डर है दोस्तों, जो इन दोनों के साथ ही जन्म लेता है। अमीरी का डर आया तो, और गरीब का डर आया तो, इन दोनों के डर को जब एक ओखली में पीस दिया जाता है तो पैदा होता है बीमारी का डर। बीमारी, इंसान बीमारी से उतना नहीं मरते दोस्तों जितना वो बीमारी के डर से मर जाते हैं। बीमारी का डर इतना गजब डर होता है कि पूछो मत। और उसका परिणाम भी होता है कि उसको अनचाहे ही, अनजाने में उस डर को पालता है, और क्या खानी पड़ती है उसको? रोजाना गोलियां खानी पड़ती है दोस्तों। रोजाना एक गोलियां चालू हो जाएगी। दूसरा, चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, शरीर निढाल होने लगेगा, या तो बिल्कुल फूल करके डबल रोटी बन जाएगा, या फिर सूख करके गन्ना हो जाएगा, चूसा हुआ गन्ना, जिसको मशीन में कई बार निकाल देना 3-4 बार वो झाड़ झाड़ बचते, वैसा गन्ना बन जाएगा। तो ये बीमारी का डर पैदा हो जाता है और शरीर पूरा खत्म हो जाता है। अब ये बीमारी का डर हो गया। का परिणाम दोस्तों, आपको रियलिटी बताता हूँ, वास्तविक घटना जो मेरे साथ घटित हुई है। एक बार मैं अपने दोस्त की माताजी एक्सपायर हो गई थी। उनकी काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था, और जब उन्हें दाह संस्कार के लेके गए तो नॉर्मली होता है कि 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे में बॉडी, 2.5-3 घंटे बड़ी बात होती है, बॉडी खत्म हो जाती है जल के। लेकिन हम करीब 2.5 से 3 घंटे हो चुका था और उनकी बॉडी राखनी हुई थी। कपाल क्रिया के लिए भी सब वेट कर रहे थे। फिर लास्ट में जो अपने आने के बाद में जो लाश वगैरह का देखभाल करते हैं दाह संस्कार का, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अब
इनका कोई कपाल क्रिया करके आप जा सकते हैं, क्योंकि उस बॉडी को जलने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे। मैंने ऐसा पूछ ही लिया नॉर्मली, तो ऐसा क्यों? बोले कि इस बॉडी ने बहुत सारा केमिकल यूज किया हुआ है, मतलब बहुत सारी गोलियां खाई है। हमने पूछा भी, बोले कितने टाइम, बोले पता चला कि लगभग 35-40 साल से वो गोलियां खा रहे थे, गोलियों पर जिंदा थे एक तरह से। तो उनके शरीर को उन्होंने बताया कि जब ये उनकी पूरे शरीर के अंदर आग तेजी से तभी पकड़ी जाएगी जब तक कि केमिकल का असर खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों मरने के बाद भी केमिकल का असर आपकी बॉडी को तब तक नहीं जलने देगा जब तक कि केमिकल का असर खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों ये है बीमारी का डर, कि मतलब आप मरे भी तो आपको गोलियां खाने के बाद में आप मर रहे हो, तो भी आपके मरते शरीर को भी जलाने में प्रॉब्लम्स हो रही है, बीमारी का डर। तो दोस्तों ये तो आगे जो डर थे, डर है कि अपन बात कर रहे हैं, तो अब जो आगे वाला डर आता है ना, वो आता है दोस्तों बुढ़ापे का डर। हाँ दोस्तों, बुढ़ापे का डर, इतना डरता है बुढ़ापे के नाम से इंसान, पूछो मत। अपने आप को बुढ़ापे को छुपाने लगता है, अपनी उम्र को छुपाने के लिए लगता है। जबकि दोस्तों बुढ़ापा तो एक शाश्वत सत्य है, आना है। कोई मनुष्य धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ता ही है, लेकिन वो अपने उस बुढ़ापे को इतना रंगने की कोशिश करता, पूछो। अगर बाल है तो बालों को काला करेगा, दांतों को दांत निकाले, नए डुप्लीकेट दांत लगवाएगा, हाथ पैर में। तो उसको इतना डर लगता है बुढ़ापे से, जैसे वो 45 60 70 का होता है तो उसको लगता है मैं बुढ़ा हो गया, मुझे बुढ़ापे से डर लगने लग जाता है। तो जो अभी आया नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो 60 के बाद में भी काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को देखिए अब, लगता है कि आज भी वो, आज भी बंदा जवान है, लगता है आज भी कितना काम करता है, लेकिन लोग अब बुढ़ापा लेकर के पलंग पे लेट जाएंगे कि बिल्कुल, मतलब अपनी ज़िंदगी का जो एंटरटेनमेंट या जो इंजॉयमेंट का टाइम होता है उसको पूरे को वो ख़त्म कर चुके हैं। तो बुढ़ापा दोस्तों चिड़चिड़ापन लेकर आ जाता है उनके लिए, थका हुआ सा चेहरा, थकावट भरे हुए। तो वो जो बुढ़ापा है उसको क्या मतलब है? बुढ़ापे के डर से क्यों जीना है? आने वाला है, उसको सामना करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे के डर से भी इंसान डरता है। बुढ़ापे का डर हो गया दोस्तों। उसके बाद में अब जो आगे वाला डर आता है दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इंसान सत्य से बहुत बड़े दूसरे से डरता है दोस्तों। अरे बुढ़ापे के बाद में के डर से तो पैसे पहला हो गया, पलंग पर चले जाता है। जो डर, जिसको शाश्वत डर है दोस्तों, वो आता है मौत का डर। हाँ, इंसान मौत से इतना डरता है कि पूछो मत। जैसे बात आती है कि उसको लगने लगता है कि मेरी मृत्यु, अरे वो मृत्यु तो उसको बाद में आती है, वो मृत्यु के डर से पहले ही मर जाता है। अपने आप को कि हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुंह काम नहीं कर रहा, बोला नहीं जा रहा, आंखों दिखना बंद हो गया। दोस्तों ये तो सब प्रेम पत्र होते हैं मौत के, लेकिन उन सबसे इतना डर चुका होता है कि पहले ही अपने आप को साइलेंट मोड पे ले जाता है। कभी कि मरता वो बाद में है, सांस उसके शरीर में से सांस बाद में निकलती है, लेकिन वो अपने शरीर से बहुत बेइंतहा प्यार करता है। दोस्तों शरीर से इतना बेइंतहा प्यार करता है कि उसको छोड़ना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं छोड़ना पसंद करता? क्योंकि यही उसका एक खजाना होता है, यही है। लेकिन उसको ऊपर देख रहा है, अंदर का जो खजाना होता है उससे मुंह मोड़ लेता है। दोस्तों मौत शाश्वत सत्य है, शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए। ये शरीर तो नश्वर है। अब जैसे इंसान का आपके अंदर से वो जो बैठा हुआ छोटा सा प्राणी है ना, वो छोटा सा जीव जो कभी आप, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हिल रहे डुल रहे, जैसे वो बाहर निकल जाता ना, तो हमारे शरीर को, ये जो शरीर है, इस पूरे के शरीर को होली बना देते हैं, होली। 2.5 से 3 घंटे बाद ये देखते हैं कि कब इस बंदे के इस शरीर को बाहर करें, जिस शरीर पर हम सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, जिंदगी का सबसे ज़्यादा। क्योंकि बचपन से लेकर के जवान होने बुढ़ापे तक भी हम अपने शरीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करनी भी चाहिए दोस्तों। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो शाश्वत सत्य है, उसी से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। दोस्तों ये तो डर था मौत का डर, मतलब इंसान बढ़ता बाद में, लेकिन पहले ही अपने आप मौत के डर से ही वो भयभीत हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन सब डरों के बाद में एक और डर, एक और डर। हाँ दोस्तों, ऐसा डर जिसे कहते हैं, जिस ऊर्जा को सबसे ज्यादा काम में ले सकता है ना, उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा वेस्ट करने वाला डर दोस्तों, वो होता है बेवफाई का डर, प्यार की बेव में पिटने का डर, प्यार में बेवफाई का डर। तो मोहब्बत का डर, हाँ दोस्तों मोहब्बत का डर। अरे जिस ऊर्जा को, पूरे ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को तो अपने अपने सृजन में लगा सकता था, उस पूरे के पूरे को तुमने मोहब्बत के डर में बिता दिया। अरे क्यों वो गाना चलता है ना, तेरे नाम, अरे तेरे नाम बनने की क्या जरूरत है? तो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अरे बैरू बाजी वावड़ा बन के घूमता रहता है। अरे जो गई वो तेरी नहीं थी, जो तेरा है उसको संभाल। मोहब्बत के अंदर दोस्तों पत्थर, मजनू की तरह पत्थर खाने से क्या मतलब है? अरे अपनी ज़िंदगी को संवार। चाह गई चाहिए, अपने आप को उस बुलंदी पर लेके जा कि जब भी रास्ते में मिले तो तुम कह सको कि आई एम राइट। अरे
तुम मोहब्बत के दीवाने बन के सीने पे अपना उसका नाम गुदा गुदा के घूमते रहे तो क्या मतलब है। अपने सर्जन में जाओ, अपने विकास की ओर बढ़ो। जो चले गया सो बह गया। नदी को देख लो, एक बार जो पानी निकल गया दोबारा उस पानी की परवाह नहीं करती। जिंदगी दोस्तों वही है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी होता है, लेकिन प्यार के मोहब्बत, ये प्यार के अंदर जो गया सो गया। ये एक ऐसा वो डर है जिस डर में एक बार इंसान घुस गया ना, फिर निकलना भारी काम होता है। इसलिए इस मोहब्बत के जलजाल से निकल जाओ दोस्तों। इन सब डरों के बारे में से बताया आपको मैंने कि मोहब्बत के डर में मर गया इंसान मर जाता है, मरना है उसको। बहुत कम होते हैं जो उसे जीत जाते हैं। एक जिसने जब प्रेमिका छोड़ के चलेगी तो अनपढ़ है, कोई बात नहीं, जा अपने आप को इतना ऊंचाई पे लेके चले गया कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नाम और रोशन, और बाद में आती है वो लड़की कि मेरे पति को नौकरी दे दो, तो उसकी उसकी पत्नी बोलती है कि देख तूने इसे छोड़ा था कि अनपढ़ था, मैंने इसे अपनाया, मैं आई एस होकर मैंने इसे अपनाया, आज ये बंदा कहाँ पर है, और तू तेरे एमबीए पति के लिए इसके आगे नौकरी मांग रही है। दोस्तों लीडर बन गया, वो लीडर बन गया, उसने अपने इस डर को मार दिया। दोस्तों इस दुनिया में जो अपने डर को मार कर लीडर बनता है ना, वही लीडर बनता है। मौत का डर, अरे दोस्तों मौत के डर को उससे देखो, कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह, हम 120 है, मेरे 20 है, कमांड ने मुझे हुक्म दिया है कि पोस्ट छोड़ दो, लेकिन मैं मेजर कुलदीप सिंह कसम खाता हूँ कि मैं अपनी कमांड नहीं छोड़ूंगा। अंतिम निर्णय मैं तुम पे छोड़ता हूँ। 120 जने जो खड़े हो गए 5,000 से ज़्यादा तोप खानों के सामने कि नहीं हम हमारी धरती माता को पीछे, मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला वो बंदे जिन्होंने एक घोष भारत माता की जय का नारा लगाया, पूरा पाकिस्तान की मिलिट्री हिल गई कि बोले यहाँ तो गलत बंदे खड़े हुए हैं, पूरी मिलिट्री है रे। दोस्तों वो है मौत का मेजर शैतान सिंह, चाइना के भारत पाक चाइनी युद्ध के अंदर खड़ा हो गया मौत को गले लगाने के लिए। आने दे मौत को, तुम मौत के डर से पहले बिस्तर पकड़ लेते हो, अरे मौत को जीना सीखो, मौत का सामना करना सीखो। देखो एक उस औरत को, उस महिला को जिसका कोई बच्चे को वो तेंदुआ या शेर अपने मुंह में जकड़ लेता है, तो कैसे अपने हाथ में हथियार लेकर के मौत से पंगा लेकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। दोस्तों मौत का बीमारी के डर से देखो उस युवराज सिंह को, देखो जिसने अपने बीमारी को पीछे छोड़ दिया, उठाया, वापस लौट कम बैक करा, टीम इंडिया में आया। उसे ध्यान था कि मेरे वो 6 छक्के जिनको मैंने मारा है वो मेरा वो मैदान मेरा को याद कर रहा है। मौत को मात दे करके खड़ा हो गया दोस्तों। लीडर बन, अपने मौत के डर को पराजय करके लीडर बन करके लीडर बनकर सामने आया। गरीबी का डर दोस्तों आज तक का इतिहास है, इंसान गरीब वही रहा है जिसने अपनी मानसिकता को गरीब रखा है, जिसने गरीबी की गुलामी को की जंजीर को नहीं तोड़ सका, वही गरीब है। टाटा, बिरला, आर के मार्बल्स, कितने नाम गिना सकता हूँ मैं आपको, जिन्होंने सिर्फ गरीबी की गुलामी को लात मार के बाहर निकले और इतिहास रचा है। आपने अमीरी का ऐसा तांडव मचाया है कि पब्लिक भी उसको सलाम करती है। आज दोस्तों क्या था टाटा के पास में, क्या था, इतिहास खोल के धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करता, लेकिन था मुझे गरीबी मंजूर नहीं, जो है पेट्रोल पंप से मेरे पेट्रोल पंप वो नहीं बल्कि पूरा पेट्रोल का खजाना मेरे हाथ में होगा। उसके बेटे को देख लो, धीरू भाई अंबानी का सपना था हर हाथ में होगा मोबाइल अपना, उसके बेटे ने पूरा करके दिखाया। दोस्तों अमीरी का जश्न मनाने के होता है, अमीरी का डर नहीं होना चाहिए। लोग बाग अमीरी के डर से मरते हैं, कुछ लोग होते हैं अमीरी का जश्न मनाते हैं। दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है, आप लीडर बनोगे या इसी तरह लड़ते रहोगे, या तो आप मजदूर बन जाओ, मजदूर बनोगे तो मजबूर बनोगे, और मजबूरी भाई साहब चिन्ह आपको वापस डर की ओर ले जाएगी। अमीरी से वापिस गरीबी का डर, अरे डर को मारो, लीडर बनो, लीडर बनने के लिए लीडर बनो, सामना करो, अपनी हर परिस्थिति का सामना करो। आज दोस्तों जो कोरोना काल है, इस काल के अंदर भी क्या हुआ, आई है समस्याएं, जोर का झटका जोरों से आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग फिर भी अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ है जो नए विकास की ओर बढ़ रहे हैं, पब्लिक को कहा जा रहा है बार बार कि भैया अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, लेकिन कुछ है बदमाश जो बाहर घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों जब भी इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, जब भी कभी इस कोरोना काल का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम भी लिखा जाएगा, किस तरह से उन्होंने फेस किया। दोस्तों ये है, अपने आप को डर से मारो, क्योंकि जिसने डर को मार दिया वो जीत गए, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत है। जब भी कोई कामयाबी है डर के उस पार आइए। जिंदगी के अंदर आपने बचपन में क्या सांप सीढ़ियाँ खेल खेला होगा, 99 पे पहुंच जाता है इंसान, 99 पे डर लगता है इसको, सांप नहीं डस ले। दोस्तों जो डरा उसको सांप 99 पे डस करके सीधे 9 पर लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने डर की गुलामी शुरू कर दी।
डर को मारो, डर को मारो, डर को मारो, डर को मारो, डर को मार के लीडर बन जाओ। लीडर बन जाओगे ना, उस दिन लीडरशिप आ जाएगी, और जिस दिन लीडरशिप आ गई उस दिन जीना सीख जाओगे, दुनिया का बदलाव करना सीख जाओगे। अपने अंदर 1% का बदलाव दुनिया के अंदर 1% का बदलाव लाने के बराबर होता है। इसलिए लीडर बनो, लीडर बनो, डर को मारो, डर को मारो। यदि मेरी बातों से आपके अंदर 1% भी फर्क पड़ता है, 1% आपने डर से बाहर निकलने का प्रयास करते हो, तो ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। दोस्तों, मेरा वैसे ही निवेदन है, इस कोरोना काल में आप सब अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने ऊर्जा को सृजनात्मक ले। और आज के बाद, इस वीडियो के बाद, अपने डर को पैक करके फेंक दो, जला दो। अपने डर को लिखो, जला दो, लीडर बनो। जय भारत, जय वंदे, जय हिंद।